नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर सत्ताधारी दलों की बैठक बुधवार को देर रात खत्म हो गई। ईडी की कार्रवाई और नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। बैठक के बाद मंत्रियों और सत्ताधारी दलों के विधायकों ने कहा कि हेमंत सोरेन उनके नेता हैं और रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में राज्य की ताजा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। ईडी कार्रवाई से उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। गांडिया सीट से इस्तीफा देने वाले विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि कुछ भी अगर इफ बट होता तो। वहीं जब उनसे पूछा गया कि इस्तीफे को लेकर हेमंत सोरेन से क्या डील हुई तो उन्होंने कहा कि नो डील। तो बता रहे हैं भैया कि कोई हमारा किसी तरह का कोई इसमें हम हर हाल में मुस्कुराते रहते हैं। प्रमोशन है सर आपका? आप मेरे बारे में नहीं जानते जी। मैं 1980 का एमएलए हूँ जी। कितने बरस हो गए जी? कितने आपकी उम्र कितनी है जी? इसलिए मैं हर हाल मुस्कुराते रहता हूँ। बिहार में रहूँ, झारखंड में रहूँ। बताया तो इस्तीफा क्यों हुआ? क्योंकि पार्टी की जरूरत थी। मैंने रास्ता हमवार कर दिया। अब अगर कभी कोई क्राइसिस हो गया तो पार्टी उसको देखिए। अभी सरकार बिल्कुल सुरक्षित है। अफवाहों पे मत जाइए। जो लोग इधर उधर बात करते हैं उससे कोई मतलब हमारा नहीं है, लेकिन हमने ये एक रास्ता हमवार किया, दिखा दिया। अगर जरूरत होगी तो उसका इस्तेमाल। मैं पार्टी में हूँ। एमएलए और एमपी होना जरूरी नहीं है। लेकिन आप विधायक नहीं है सर, विधायक दल की बैठक में है। मुझे बुलाया गया था भैया। बुलाया गया था? बिल्कुल, मुझे बुलाया गया था। पिकनिक हुआ सर? क्या पिकनिक था? अभी और होता रहेगा। मैं चलिए। वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा से राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त और पार्टी के महासचिव ने कहा कि बैठक में सत्ता पक्ष के सारे विधायक एकजुट हैं और मजबूती के साथ हैं। क्या निर्देश? नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। गठबंधन के सभी माननीय विधायक आज इस बैठक में उपस्थित हुए और जो लोग उपस्थित नहीं हो पाए हैं वो वीडियो कॉल में, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से बात की और बहुत स्पष्ट शब्दों में जो भी सदस्य आज इस बैठक में थे उन्होंने कहा कि हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं, आपके साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ आपके साथ है। आप आगे बढ़ें, बाकी हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सरकार अपना 5 साल पूरा करेगी। मौजूदा सरकार पर किसी तरह की कोई संशय की स्थिति नहीं है। बैठक में किसी प्रकार की कोई विशेष चर्चा नहीं की गई है। ये एक प्रकार की औपचारिक बैठक मात्र है। नववर्ष पर हम सब एक साथ मिलकर चाय पर चर्चा किए हैं। मुख्यमंत्री भी हमारे मुख्यमंत्री हैं और 5 साल मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करेंगे। वापस भी चुनाव जीतकर हमें लोग। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय के सभागार में डीसी अनन्या मित्तल के अध्यक्षता में अबुआ वीर दिशोम अभियान के तहत जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी कोल्हान, वन प्रमंडल पदाधिकारी सारंडा, वन प्रमंडल पदाधिकारी पोड़ाहाट समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में वनाधिकार हेतु ग्राम समिति से अनुमंडल स्तरीय समिति तत्पश्चात जिला स्तरीय समिति से प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया। बैठक के बाद डीसी अनन्या मित्तल ने बताया कि कल्याण पदाधिकारी एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी की मौजूदगी में जिला स्तर पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। इसके बाद त्रुटि रहित आवेदनों को स्वीकृति के लिए आगे बढ़ाया गया। वहीं जिन आवेदनों में त्रुटि पाई गई है उसके निराकरण के लिए सलगन अनुमंडल स्तरीय समिति को वापस करने का निर्णय लिया गया है। डीसी ने बताया कि बैठक में उपस्थित वन प्रमंडल पदाधिकारी संघ जिला अंतर्गत FRA से संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करने के विषय पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। साथ ही संबंधित कार्य योजना आधारित प्रोजेक्ट के साथ आगामी बैठक में आने के निर्देश दिए गए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार होने से प्राप्त सभी आवेदनों को रियल टाइम में ट्रेस कर निष्पादित करने में सहूलियत भी होगी और कार्य में तेजी भी आएगी। साइट्स एक्ट की बैठक करी गई। इसमें हमारे पास ग्राम लेवल पे वन अधिकार समिति से जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, अनुमंडल स्तर पे और अनुमंडल स्तर से जितने भी हमारे पास आवेदन जिला स्तर पे प्राप्त हुए हैं उन पे विचार किया गया।
सभी आवेदनों को भी प्राप्त हुए उनको संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों के साथ बैठकर और साथ ही साथ विभागीय कल्याण पदाधिकारी के साथ बैठकर उन पर विचार विमर्श किया गया। कुछ आवेदन जिनमें कुछ त्रुटि पाई गई उनको अनुमंडल लेवल पर वापस किया जा रहा है और साथ ही साथ जिनमें भी कोई भी त्रुटि नहीं पाई गई है उन्हें अप्रूव किया जाएगा। इसके साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारियों को आदेश दिया गया कि वो इस संबंध में एक ऑनलाइन ऐप क्रिएट करते हुए ताकि सारे के सारे आवेदन रियल टाइम में ट्रेस किए जा सके, इस पे भी विस्तृत चर्चा करी गई और इस के प्रोजेक्ट के साथ नेक्स्ट मीटिंग में आने का निर्देश दिया गया। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सली हिंसा में मारे गए 13 परिवार के लोगों को एक स्थायी सरकारी नौकरी मिलेगी। इसका निर्णय चाईबासा में डीसी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला संग्रहालय सभागार में डीसी अनन्या मित्तल की अध्यक्षता और एसपी आशुतोष शेखर की मौजूदगी में जिला स्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक की गई। बैठक में उग्रवादी हिंसा में मारे गए लोगों के आश्रितों को अनुदान की राशि और अनुकंपा के आधार पर स्थायी नियुक्ति प्रदान करने के 13 मामलों में विचार विमर्श किया गया। वहीं जिला स्तरीय अनुकंपा समिति द्वारा मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर स्थायी नियुक्ति प्रदान करने के लिए कुल 55 मामलों विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिला अनुकंपा समिति में संलग्न मामलों में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा कर आगे की कार्रवाई के लिए निर्धारित प्राधिकार को सौंपने का निर्णय लिया गया। इस बैठक में उप विकास आयुक्त संदीप कुमार मीणा, सदर चाईबासा अनुमंडल पदाधिकारी निमेश रंजन, स्थापना उप समाहर्ता कुमार हर्ष सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। सरायकेला जिले के चांडेल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत निमडी के अंडा गांव में बंगाल से एलिफेंट ड्राइव के दौरान भगाए गए हाथियों के झुंड में से बिछड़ कर निकला एक हाथी गांव से सटे जंगल के सूखे कुएं में देर रात गिर गया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम द्वारा गुरुवार अहले से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते देर रात निमडी थाना क्षेत्र से सटे सीमावर्ती बंगाल राज्य से एलिफेंट ड्राइव के दौरान हाथियों को खदेड़ने के बाद हाथियों का झुंड निमडी के अंडा गांव से सटे जंगलों में जा पहुंचा, जहां झुंड से बिछड़कर एक दंतेल हाथी सूखे कुएं में जा गिरा। हाथी के गिरने के बाद झुंड में मौजूद अन्य हाथियों द्वारा जोर जोर से चिंघाड़ा गया, जिससे ग्रामीण देर रात ही जाग गए। इसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। हाथी के कुएं में गिरने की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम रात को ही अंडा गांव पहुंची। वन क्षेत्र पदाधिकारी मैनेजर मृधा के साथ फॉरेस्टर और वन कर्मियों का टीम कुएं में गिरे हाथी को निकालने की जुगत में जुट गई है। कुआं के पास दूर से 2 जेसीबी के सहारे गड्ढा खोदा जा रहा है। 30 फीट नीचे गिरने के कारण दूर से गड्ढा खोदने का काम किया जा रहा है। वहीं वन विभाग ने इसकी सूचना रांची में वरीय पदाधिकारियों को भी दी है। रांची से विशेषज्ञों की रेस्क्यू टीम अंडा गांव पहुंचने की सूचना है। विभागीय पदाधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार 30 फीट नीचे गिरने के कारण हाथी को गंभीर चोट लगने की संभावना है। इधर घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर जुटे हुए हैं। इधर शुक्रवार 5 जनवरी को दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अनिल कुमार मिश्रा चक्रधरपुर रेल मंडल का 1 दिवसीय दौरा करेंगे। अपने इस दौरे के क्रम में रेल जीएम झारसुगड़ा तक का निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा झारसुगड़ा यार्ड, लॉबी, रनिंग रूम का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही साथ झारसुगड़ा यार्ड रिमॉडलिंग की कार्य प्रगति का भी वे अवलोकन करेंगे। इसके बाद रेल जीएम झारसुगड़ा से राउरकेला तक 3rd लाइन का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण करेंगे। उसके बाद 4 जनवरी रात 10:30 बजे से वे शालीमार स्टेशन से अपने इंस्पेक्शन स्पेशल ट्रेन से झारसुगड़ा के ओर प्रस्थान करेंगे। वे अगले दिन 5 जनवरी शुक्रवार को सुबह 6:30 बजे झारसुगड़ा पहुंचेंगे। सुबह 8:30 से 11:30 बजे तक रेल जीएम झारसुगड़ा इब्तक और यार्ड लॉबी का भी निरीक्षण करेंगे। शाम 3:30 से 6:30 बजे तक झारसुगड़ा से राउरकेला तक 3rd लाइन का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वापस राउरकेला से कोलकाता लौट जाएंगे। उनके इस दौरे के क्रम में दक्षिण पूर्व रेलवे और चक्रधरपुर रेल मंडल के सभी वरीय अधिकारी मौजूद रहेंगे।
प्लेटफॉर्म पर कचरा इधर उधर एवं पटरियों पर न फेंकें। कचरा पात्र का प्रयोग करें। इधर बागबेड़ा थाना क्षेत्र में 17 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस के उद्भेदन में गबन का मामला सामने आया है, जिसे लेकर पुलिस ने रुपए सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से नगद रुपए, एक स्कूटी, भागने में प्रयुक्त कार समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। घटना को लेकर एएसपी सुमित अग्रवाल ने बताया कि घटना 26 दिसंबर को हुई थी, जिसकी लिखित शिकायत 27 दिसंबर को बागबेड़ा थाना में कराई गई। पूरे मामले के उद्भेदन के लिए एक टीम गठित कर पूरे मामले की जांच आरंभ की गई, जिसमें ये बात सामने आई कि रुपए की चोरी कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड के कलेक्शन एजेंट सतेंद्र के घर से नहीं हुई थी, बल्कि उसने ही पैसे डबल करने वाले गिरोह से संपर्क कर रुपयों को गबन करने का प्रयास किया, जिसमें सतेंद्र ने रुपए डबल होने के झांसे में आकर सारे रुपए गंवा दिए और पुलिस को गुमराह करने के लिए अपने मालिक दिलीप के समक्ष झूठी कहानी बनाई थी। मामले में पुलिस ने झांसा देने वाले 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार होने वाले आरोपियों में सतेंद्र सिंह, बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया निवासी, रमेश उर्फ सिकंदर, कोहार उर्फ सिकंदर प्रजापति, इंद्रजीत सिंह उर्फ नेता और अरविंद चौधरी शामिल हैं, जबकि मामले में आरोपी सिकंदर का भतीजा रोहित फरार चल रहा है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के 1,99,000 रुपए, गबन के पैसों से खरीदी गई 1.27 लाख की स्कूटी, ठगी में प्रयोग किए जाने वाला कागज का बंडल, घटना के बाद भागने में प्रयुक्त कार और अन्य सामान बरामद किए हैं। दिनांक 27 दिसंबर 2023 को दिलीप कुमार ठाकुर, जो कोहिनूर स्टील प्राइवेट लिमिटेड के केयरटेकर हैं, उन्होंने बागबेड़ा थाना में केस दर्ज कराया था कि उनके कलेक्शन एजेंट है जिनका नाम है सतेंद्र सिंह। उन कलेक्शन एजेंट के द्वारा 17 लाख रुपया कलेक्शन किया गया था 26 दिसंबर को, जो उनके घर में था और किसी अज्ञात चोर के द्वारा घर से चोरी कर लिया गया था। तो इससे संबंधित एक केस दर्ज कराया गया। जब इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया गया, सतेंद्र कुमार सिंह कि इसको गुमराह करते रहे कि हमारे घर से चोरी हो रहा, लेकिन जब टेक्निकल एविडेंस लिया गया और सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ संदिग्ध प्रतीत हुआ कि चोरी नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंस के आधार पे और पूछताछ करने पे पता लगाया कि सतेंद्र कुमार सिंह के 2 दोस्त हैं, जिनका नाम है इंद्रजीत सिंह उर्फ नेता और अरविंद चौधरी। ये 2 दोस्त हैं जिनको पता है कि पैसा डबल कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक गिरोह को जानते हैं जो पैसा डबलिंग का काम करते हैं। तो इन्होंने सतेंद्र सिंह को बताया था कि पैसा डबल करने का गिरोह है, तुम्हारे पास पैसा आता है तो हम लोग उसको डबल कर देंगे, और इसके लिए उन्होंने प्री प्लानिंग की थी। तो उसके लिए उन्होंने एक डेमो का भी प्लान किया था। तो इसका डबल करने में गिरोह में एक है रमेश सिंह उर्फ सिकंदर, ये मोहनिया जिला कैमूर बिहार का रहने वाला है। इसको इंद्रजीत सिंह और अरविंद चौधरी अपने साथ ये जमशेदपुर लेकर आए थे, और जमशेदपुर लाने के साथ उन्होंने सतेंद्र सिंह के साथ एक मीटिंग करवाया था और वहाँ इन्होंने डेमो दिखाया था। बेसिकली ये पैसा डबल करने का कोई स्कीम नहीं है, ये हाथ की सफाई है, जिसमें सतेंद्र सिंह को लगा कि वाकई में पैसा डबल हो रहा है, तो उसने लालच में आके कि 17 लाख का 34 लाख हो जाएगा। इसके एवज में दोनों दोस्त को 15% कमीशन मिलने वाला था और 50% कमीशन जो पैसा डबल करता है उसको मिलने था। तो इस तरह से पूरा गिरोह एक काम कर रहा था जो पैसा डबल करने के लिए, लेकिन पैसा डबल ना करते हुए उन्होंने एक धोखा देते हुए 17 लाख रुपये का बैग सतेंद्र सिंह से लेकर उसे निकल गए। तो इसी क्रम में हम लोगों ने बिहार में छापामारी की। बागबेड़ा पुलिस ने सराहनीय काम करते हुए सीनियर सर के नेतृत्व में इन्होंने इंद्रजीत ये रमेश सिंह और सिकंदर को हम लोगों ने मोहनिया से गिरफ्तार किया। वहीं चक्रधरपुर में वाहन चालकों के आंदोलन का असर दिखने लगा है। बुधवार को शाम होते होते कई पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल खत्म हो गए हैं। बताया गया कि पेट्रोल पंप पर अब तक टैंकर नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल सभी पेट्रोल पंप में खत्म हो गए हैं। हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल पंप को बंद करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक कई पेट्रोल पंपों पर
पेट्रोल डीजल नहीं होने का बोर्ड लगा दिया गया है। चक्रधरपुर के महेंद्र सिंह पेट्रोल पंप, केड़िया पेट्रोल पंप, रामचंद्रपुर पेट्रोल पंप, केड़ी साह पेट्रोल पंप में पेट्रोल डीजल खत्म हो गया है। केवल पोटका के पेट्रोल पंप में लोगों को पेट्रोल डीजल मिल रहा था। अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल भरवाने आ रहे लोगों को पेट्रोल पंप से वापस लौटना पड़ रहा है। मालूम रहे कि हिट एंड रन कानून को लेकर चालक आंदोलन कर रहे हैं। जगह जगह सड़क जाम है, जिसके कारण वाहनों का परिचालन ठप पड़ गया है। टैंकर पेट्रोल पंप पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। स्टॉक कब खत्म हुआ? स्टॉक कब? वहीं बीती रात गोलपुरी थाना अंतर्गत गोलचक्कर के समीप से फिरौती को लेकर डॉक्टर प्रधान का अपहरण किए जाने के मामले में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक देसी कट्टा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। घटना के बारे में एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि बारीडीह विजया गार्डन के रहने वाले डॉक्टर प्रधान लगभग प्रत्येक दिन की तरह मंगलवार को भी गुलशन मेडिकल में मरीजों को देखने के बाद रात के 8 बजे घर लौटने के लिए हनुमान मंदिर के पास खड़ी अपनी कार के नजदीक पहुंचे। कार को लॉक खोलने के बाद जैसे ही बैठने की कोशिश की, एक युवक ने जबरन धक्का देकर उन्हें कार में बैठा दिया और दूसरा युवक दूसरी ओर से कार में घुस गया। लेकिन डॉक्टर ने शोर मचाना शुरू किया। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए और कार को घेर कर अपहरण की कोशिश कर रहे दोनों युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। उनकी तलाशी लेने पर एक पिस्टल और 2 जिंदा गोली बरामद की गई। वहीं पूछताछ में दोनों युवकों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहानी गढ़कर बताया कि डॉक्टर द्वारा उसके भतीजे के इलाज में लापरवाही की गई थी, जिसके कारण बदला लेने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन सख्ती बरतते जाने के बाद दोनों अभियुक्त अशोक सिंह और शिवशंकर सिंह ने सच्चाई कबूल कर ली। पुलिस को दिए अपने बयान में बताया कि वे लोग बिहार के बेगूसराय जिले के रहने वाले हैं। पहले भी नकली शराब बेचने और डकैती के मामले में जेल जा चुके हैं। वर्तमान में पैसे की तंगी की वजह से डॉक्टर का अपहरण कर फिरौती में कुछ पैसे की उगाही करना चाहते थे। फिलहाल पुलिस इस घटना में अन्य की संलिप्तता की जाँच कर रही है। देखिए, कल रात्रि 8 बजे गोलमुरी बाजार स्थित एक मेडिकल स्टोर से मरीज को देखने के पश्चात एक वहां के निजी चिकित्सक अपनी कार जो वहां पर वो पार्क किए हुए थे, जब अपनी कार के पास आए तो वहां पर 2 अपराधकर्मी वहां पर पहले से मौजूद थे, जिनके द्वारा बंदूक का भय दिखाकर उन्हें जबरदस्ती कार में बिठाने का प्रयास किया गया। अपहरण की नीयत से वो ये प्रयास कर रहे थे। इसमें वो शोर मचाया गया चिकित्सक के द्वारा और स्थानीय जनता की सहयोग से और स्थानीय पुलिस की तत्परता से तुरंत ही उन दोनों अपराधकर्मियों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। और उन दोनों से जब पूछताछ की गई तो उसमें अशोक कुमार सिंह और रविशंकर सिंह, ये 2 व्यक्ति जो है वो हिरासत में लिए गए, जिनके पास से जब सर्च किया गया तो एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली भी बरामद की गई है। इस संदर्भ में चिकित्सक के बयान के आधार पर थाना कांड संख्या 1/24 दर्ज किया गया है। और इसके अलावा जब इन दोनों के आपराधिक इतिहास की छानबीन की गई तो एक प्रकार से लगातार दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया। पहले ये भी बताने का प्रयास किया गया कि चूंकि उन्होंने ठीक से इलाज नहीं किया इसलिए उनके द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की गई है, लेकिन अंततः उनके द्वारा जो है एक तरीके से कन्फेस किया गया है। बाकी अभी जांच चल रही है। इस संदर्भ में जब ये बात भी सामने आई कि किस प्रकार से ये डिटेल मिला या किस प्रकार से टारगेट किया गया, तो जो इनके नेट हिस्ट्री से भी मालूम चलता है कि इन्होंने गूगल नेट के माध्यम से सर्च किया और सर्च के माध्यम से डॉक्टर्स का एक तरीके से स्कैन करके ये निकाला और उसके बाद उन्होंने ये तरीके से अपराध करने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास के दौरान ही ये पकड़े गए। मजदूरों के अधिकार और हक के लिए रतिलाल महतो लड़ते रहे। कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपना आंदोलन जारी रखा। सच्चे मायने में वे मजदूरों के मसीहा थे। ये बातें गम्हरिया के ऊपर बेड़ा मैदान में आयोजित मजदूर नेता शहीद रतिलाल महतो की 75वीं जयंती समारोह के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कही।
इससे पूर्व उन्होंने ऊपरबेड़ा मैदान में शहीद रतिलाल महतो की आदमकद प्रतिमा तथा शहीद स्थल पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शहीद रतिलाल महतो स्मृति रक्षा समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में ईचागढ़ विधायक सविता महतो, झामुमो के सरायकेला जिला अध्यक्ष शुभेंदु महतो आदि ने भी शिरकत कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। शहीद रतिलाल महतो की जयंती हम लोग मानते हैं। आज का दिन में उनका जयंती अवसर पर कुछ खेलकूद और उसका जीवनी पर हम लोग प्रकाश जाते हैं। इस इलाके एक विस्थापित मजदूर के लिए एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी नेता थे। और इधर पीयूष कुल्लू और हेमंत कुल्लू की याद में 3 दिवसीय बैडमिंटन मेंस डबल टूर्नामेंट जमशेदपुर प्रखंड के पूर्वी कालीमाटी पंचायत के सलगाछरी कुल्लू भवन में आयोजित किया गया। 3 से 5 जनवरी तक चलने वाले इस ग्रीन कोर्ट टूर्नामेंट का पहली बार आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्वी कालीमाटी पंचायत के मुखिया प्रभुराम मुंडा उपस्थित हुए। मुख्य अतिथि के साथ पीयूष कुल्लू व हेमंत कुल्लू के परिजनों द्वारा दोनों की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं खेल की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा बैडमिंटन खेल कर किया गया। इस बैडमिंटन टूर्नामेंट में पूरे कोल्हान से 32 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टूर्नामेंट में फर्स्ट प्राइज 6,000, सेकेंड प्राइज 4,000, थर्ड प्राइज 2,000 और फोर्थ प्राइज के रुपए में ट्रॉफी देकर विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस खेल को देखने के लिए काफी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित हुए। वहीं खेल के आयोजनकर्ता हेनरी कुल्लू ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को इस खेल से जोड़ना और इनकी प्रतिभा को खेल के माध्यम से देश और राज्य से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है। ये जो टूर्नामेंट हो रहा है ये मेरे फादर के नाम से करवा रहे हैं, जिसमें मेरे 2 फादर है, एक बड़े फादर एक छोटे फादर, जिनका नाम पीयूष कुल्लू और हेमंत कुल्लू के नाम से हो रहा है। जिसमें करीब 32 टीम पहुँचे हैं खेलने के लिए, जिसमें हम लोग जो दे रहे हैं फर्स्ट प्राइज 6,000 प्लस ट्रॉफी प्लस सेकंड को 4,000 और थर्ड को 2,000, जिसमें इसके साथ और सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। और टीम पहुँचे हैं सीनी, चाईवासा, सरायकेला, जादूगोड़ा, टेलको, बारीडी, परसूडी और टोटल टीम कितने भाग लिए हैं? घागीडी, टोटल 32 टीम भाग लिए हैं। उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र में खेल जो लुप्त हो जा रहा है उसको फिर से उजागर करने के लिए इस प्रोग्राम को करवा रहे हैं। वहीं मुसावनी प्रखंड अंतर्गत पत्नीपाल गांव का नागा जाहिर गाड़ इस क्षेत्र का अनोखा जाहिर गाड़ है। ये यहाँ प्राचीन काल के स्तंभ को ग्रामीण नागा बाबा और अर्जुन बाण के रूप में पूजते हैं। मुसावनी प्रखंड के पत्नीपाल गांव स्थित नागा जाहिर गाड़ में प्राचीन काल के 5 स्तंभ गड़े हुए हैं। ग्रामीणों के अनुसार ये स्तंभ वर्षों से इस जाहिर गाड़ में है। यहाँ के ग्रामीण इसकी पूजा अर्चना भी करते हैं। ग्रामीणों की मान्यता है कि इस पूजा स्थल में कोई भी पशु नहीं आ सकता है। अगर वो भूले से भी इस इलाके में आ जाते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। यहाँ पर मन्नत मांगने वाले हर भक्तों की मुरादें पूरी हुई हैं। आदिवासी समाज के लोग इसे नागा बाबा के रूप में पूजते हैं। वहीं बंगाली समाज के लोग इसे अर्जुन बाण के रूप में पूजते हैं। यहाँ साल में एक बार काफी धूमधाम से इसकी पूजा अर्चना की जाती है। इस जाहिर गाड़ में एक तरह के 5 स्तंभ गड़े हुए हैं जो प्राचीन काल के हैं। पुरातत्व विभाग की जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा कि ये स्तंभ कहां से इस स्थान पर पहुंचा है और इसका क्या इतिहास है। ग्राम पत्नीपाल में ये बहुत पहले से हैं, जैसा हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब से है, और ये बहुत पुरातत्व विभाग इतिहास से जुड़ा हुआ मामला है। और यहाँ ग्रामीण पूजा करते हैं, इसको भगवान मानते हैं। और यहाँ का कुछ ये भी है, मतलब नियम भी है, अगर कोई सुअर घुसने नहीं दिया जाता है, यहाँ भैंस को घुसने नहीं दिया जाता है। अगर वो कभी घुसता है तो
ग्रामीण बुजुर्ग बोलता है नहीं, यहाँ घुसने से मर जाते हैं। इस प्रकार का कुछ यहाँ मान्यता है। ये बहुत ही पुराना ये है विषय है और ये बोलना तो मुश्किल है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन बहुत ही अद्भुत है। मतलब जांच का विषय है। हाँ, ये तो जांच का विषय है कि क्या है नहीं है, लेकिन यहाँ का ग्रामीण इसको भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं। हमेशा दूध मीठा उठा देके इसको पूजा करते हैं। मतलब पुरातत्व विभाग द्वारा जो है इसको मतलब जांच करनी चाहिए। हाँ, इसको जांच करके विषय का पता करना जरूरी है कि क्या है नहीं है। होने से तो बहुत अच्छा है। और जहाँ तक आपके बाप दादा क्या कहते थे इसके बारे में? ये तो मतलब आदिवासी समाज में इसको जो संथाली लोग बोलते हैं, इसको नागा बाबा बोलते हैं। इसको नागा बाबा का नाम से लोग पूछते हैं। और जो ये है जो बंगाली भाषी है, बांग्ला भाषी है, वो लोग इसको बोलते हैं अर्जुन बांध। जब यहाँ आपका महाभारत काल में युद्ध हुआ था तो ये सब अर्जुन बांध कहा जाता है। और यहीं से एक ठो देवली में जब सांक नदी का किनारे है, पत्नीपाल गांव है, और यहीं सब था, सुनने में आता था। और इधर पश्चिमी सिंहभूम के सोनुआ में नए साल में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। सोनुआ के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पंसुआ डैम में पर्यटक पिकनिक और सैर सपाटे के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हमेशा की तरह इस वर्ष भी नव वर्ष के मौके पर लोग परिवार और दोस्तों के साथ यहां आकर पिकनिक मना रहे हैं और डैम के प्राकृतिक सौंदर्यता का लुत्फ उठा रहे हैं। काफी संख्या में पर्यटक डैम में संचालित स्पीड बोटिंग का आनंद उठा रहे हैं। पंसुआ डैम की प्राकृतिक सौंदर्यता सभी सैलानियों को काफी पसंद आ रही है। सोनुआ के अलावा चक्रधरपुर, चाईबासा, सरायकेला, जमशेदपुर समेत अन्य राज्यों से भी काफी संख्या में पर्यटक पंसुआ डैम पहुंच रहे हैं। डैम में पर्यटकों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और इधर सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत आदित्यपुर कॉलोनी के रोड नंबर 10 में EWS फ्लैट यज्ञ समिति द्वारा आयोजित किए गए 7 दिवसीय यज्ञ का समापन विशाल भंडारे के साथ हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों को शामिल होते देखा गया। यज्ञ में प्रतिदिन बच्चे, बूढ़े, महिलाएं प्रवचन का आनंद लेते थे। कथा को विस्तार से समझने के लिए समय समय पर झांकियां भी दिखाई जाती थी, जिसमें भक्त भक्ति रस में डूब जाते थे। कार्यक्रम की शुरुआत जल कलश शोभा यात्रा के साथ हुई। यज्ञ 28 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी 2024 तक हुआ। इस दौरान वृंदावन धाम से पधारे प्रवचनकर्ता देवी सत्याचार्य द्वारा श्रीमद् भगवत गीता कथा का प्रवचन किया जा रहा है। पूरे कॉलोनी का माहौल भक्ति में है। यज्ञ में प्रवचन देने के लिए वृंदावन से कथावाचिका देवी सत्याचार्य के साथ साथ बनारस के विद्वान पुरोहित और संत जयदास बनारसी आए हुए थे। इस यज्ञ में हजारों की संख्या में शामिल होकर लोगों ने आस्था और भक्ति भाव में डुबकी लगाई। अपने ही बच्चों को स्वर्ग लोक पहुंचा दिया था। अल्लाह में चलते हैं, थोड़ा सा आहुति हम भी दे देंगे। वो तो फ्रेंड है, बोले एक पैक, एक घूंट बदबू नहीं आएगी ऐसी चीज खिला देंगे, वो मित्र नहीं है। बोले अपने मित्र को हृदय से लगा लिए। फिर ये सुदामा जी के चरित्र हमें बताया है विस्तार से, बहुत सुंदर सुदामा चरित्र है, लेकिन समय नहीं है, समय की सीमा है, नहीं तो इसमें और भी ज्ञान की बातें हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।